हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीए सक्सेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज हम इम्पोर्टेड डेज की सीरीज में फरवरी मंथ के इम्पोर्टेड डेज लेके आए हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हम डिटेल से देखेंगे एक एक दिन कौन कौन से इम्पोर्टेड है इस फरवरी मंथ में। और अगर आप इस चैनल में नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों हम आगे। 1 तारीख को कौन सा दिन है? 1 फरवरी को है भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को ध्यान में रखना है। और इसका ध्येय वाक्य आपको ध्यान में रखना है, वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इनके जो हेड है, 25वें हेड है राकेश पाल जी। और इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्य कार्य अपतटीय स्टेशनों की सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा व सहायता, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, तस्करी विरोधी संक्रियाओं में सीमा शुल्क विभाग एवं अन्य प्राधिकारों की सहायता, समुद्री कानूनों को लागू। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना अगस्त 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेट आपको चाहिए तो 18 अगस्त 1978 इसका स्थापना दिवस है। इसको आप ध्यान में रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है ये एक प्रकार की। इसको भी ध्यान में रखना है। और इसका मुख्य कार्य है तस्करी को रोकना, जैसे अपने समुद्री एरिया में जो भी तस्करी वगैरह होती है, इसका प्रमुख कार्य वैसे तो अप तटीय स्टेशनों की सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा करना। ये आपदा में भी अपना कार्य करते हैं। इसको भी आपको भलीभांति ध्यान में रखना है। और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करते हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसी प्रकार से आपको इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को याद में रखना है। आगे देखते हैं आगे कौन सा दिन है। आगे है 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसी दिन 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स अपनाया गया था। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। और इसका ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज, थीम को आपको ध्यान में रखना है। थीम है इसकी वेटलैंड रेस्टोरेशन। और वेटलैंड डे पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह 1997 से प्रतिवर्ष लगातार मनाया जा रहा है। और एक आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहले कुल रामसर साइटों की संख्या 26 थी 2014 से पहले, जबकि 2014 के बाद अब 75 रामसर साइट्स है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हम आगे देखते हैं 4 फरवरी। 4 फरवरी को है वर्ल्ड कैंसर डे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। और इसकी थीम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 2023 की थीम थी क्लोज द केयर गैप। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्लोज द केयर गैप। इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। इस दिन का मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके बचाव के बारे में बताना और उसके उपचार के बारे में जागरूक करना। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य जागरूकता करना है। तो हम आगे देखते हैं कौन सा दिन है। आगे है 6 फरवरी। 6 फरवरी का है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। उसके बाद देखते हैं हम 10 फरवरी को। 10 फरवरी को है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस।
कृमि संक्रमण को रोकने तथा इसके बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। की शुरुआत हेल्थ एंड वेलफेयर मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृमि दिवस के माध्यम से 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में हो रही मृदा संचारित हेलिनथस जैसा बीमारी की रोकथाम के लिए और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। तो इसको आपको बस दिन को ध्यान रखना है। और ये क्यों मनाया जाता है इसको भी ध्यान में रखना है। तो 10 फरवरी अपना नेशनल डिवार्मिंग डे और 6 फरवरी नेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। तो हम आगे देखते हैं कौन सा दिन है। आगे 10 फरवरी को है वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस। इसकी थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए दालें। और इस दिन की शुरुआत वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पोषण तत्वों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। दालों का प्रयोग न केवल पोषण प्राप्त करने के लिए किया जाता है बल्कि इसके माध्यम से भुखमरी और गरीबी को मिटाने में भी सहायता मिलती है। 2016 में मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आज भी हर एक के एग्जाम में आ रहा है, 2016 को दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ एक और संस्था को भी आपको याद में रखना है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपको ध्यान में रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे भी इसको मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर FAO का रोम इटली में है। बाकी आपको FAO के बारे में भी ध्यान में रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। तो हम देखते हैं आगे कौन सा दिन है। 15 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना। और इस दिवस को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला संघ के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी थीम है 2023 की, इनोवेट, डिमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस। इनोवेट दिखाना, ऊंचा उठाना और अग्रिम, इसको आपको ध्यान में रखना है। थीम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम आगे देखते हैं। और इसको ध्यान में रखना है 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं 12 फरवरी को है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और भारत में उत्पादकता संचार के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख संस्थान है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और 2023 की थीम है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, लक्ष्य निर्धारित करने का मौका है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और इसकी थीम है लक्ष्य निर्धारित करने का मौका है। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार और दक्षता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस का उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार और दक्षता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और आगे हम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस समय वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष जी गोयल है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के चेयरमैन गुरुप्रसाद महापात्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट,
इसको आपको ध्यान में रखना है। चेयरमैन है गुरुप्रसाद महापात्रा जी और डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार झा। और इस नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना 1958 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसका HQ हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सप्ताह मनाया गया था 12 से 18 फरवरी के अंतर्गत। सबसे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है और वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल जी और इसके चेयरमैन है गुरुप्रसाद महापात्रा जी और इसके डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार झा। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम आगे देखते हैं। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं 13 फरवरी को। और इस रेडियो दिवस की थीम है रेडियो एंड पीस, रेडियो और शांति। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी थीम है। विश्व रेडियो दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। साल 2010 में स्पेन रेडियो एकेडमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व रेडियो दिवस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया और तभी से हर साल लगातार 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेडियो के जनक कौन है? हर एक एग्जाम में आ रहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है, मार्कोनी। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखते हैं हमेशा, मार्कोनी रेडियो के जनक है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस और इसकी थीम रेडियो एंड पीस और रेडियो के जनक मार्कोनी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 3 टर्म को आपको कभी नहीं भूलना। हम देखते हैं 20 फरवरी को है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और इसकी थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और गरीबी, लिंग, शारीरिक भेदभाव, अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए विभिन्न समुदायों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आपको इसकी थीम याद रखनी है। और 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम आगे देखते हैं फिर। 21 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसकी थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषणा की और वर्ष 2000 से संपूर्ण विश्व में यह दिवस लगातार मनाया जा रहा है। यह दिवस बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष को रेखांकित करता है, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। तो इसकी थीम और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और इसकी थीम को आपको ध्यान में रखना है। तो हम आगे देखते हैं। 22 फरवरी वर्ल्ड स्काउट डे, वर्ल्ड स्काउट डे की हम थीम देखते हैं, हमारी दुनिया हमारा सम्मान, भविष्य, पर्यावरण और लैंगिक समानता। यह लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पौले को उनके जन्मदिन के दिन सम्मानित करता है जिन्होंने बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्यों मनाया जाता है। और 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे और इसकी थीम आपको ध्यान में रखनी है। तो हम आगे देखते हैं 24 फरवरी को है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा सेंट्रल एक्साइज डे हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान के लिए मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के महत्व से रूबरू करवाना भी है और इसके प्रति जागरूक करना भी है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष वर्तमान में संजय अग्रवाल जी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की सीबीआईसी की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष संजय अग्रवाल। और सेंट्रल एक्साइज डे सीबीआईसी के द्वारा ही मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। आगे देखते हैं हम 27 फरवरी। 27 फरवरी को है वर्ल्ड एनजीओ डे। इसकी थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, एड्रेसिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और प्रभाव। दुनिया भर में वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है ताकि विभिन्न एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों और उनके योगदान का उत्सव मनाया जा सके। एनजीओ डे के महत्व को समझाने और विश्व भर में एनजीओ में काम करने वाले उन लोगों को प्रोत्साहित करता है। इसी उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है और पहली बार इस दिन को 27 फरवरी 2014 को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया गया था। और हम आगे देखते हैं। आगे है 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, इसकी थीम आपको ध्यान में रखनी है। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। तभी से ये दिवस मनाया जा रहा है। भौतिक विज्ञानी सीवी रमन जी थे और इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विवरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन है। इसको भी हम आगे देखेंगे जब साइंस पढ़ेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे और 2023 की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, थीम इसकी। और 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। तो आगे हम देखते हैं एक ही शीट पे फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से। तो 1 फरवरी के है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी के वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी के वर्ल्ड कैंसर डे और 5 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक काला घोड़ा फेस्टिवल, जो कि महाराष्ट्र में हर साल मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 2023 में यह है 5 फरवरी से 13 फरवरी में मनाया गया था। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र का है। आगे हम फेस्टिवल वाली सीरीज में इसको देखेंगे, कौन कौन से फेस्टिवल किस किस राज्य में मनाए जाते हैं। और आगे 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, और 10 फरवरी को नेशनल डिवार्मिंग डे, और 10 फरवरी को नेशनल डिवार्मिंग डे एंड वर्ल्ड पल्सेस डे, और 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस, और 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, और 27 को वर्ल्ड एनजीओ डे, और आखिरी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। रमन प्रभाव के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरह हमारी आगे भी मंथ वाली सीरीज चलती रहेगी और आगे हम मार्च मंथ लेके आएंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।